नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये क्या है? लाके यारी नी गिनाए घाटे वादे कदे अंदर नहीं सदा कापी मैं ही यारी आपने वीडियो देखी, उसमें जो भीड़ था वो देखा और उसके बाद आपने ये न्यूज़ देखी। सोचिए कितनी कुव्यवस्था यहाँ हमारे देश में, हमारे स्टेट में सरकार के द्वारा ही कहेंगे, बनाई गई है। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक छात्र जो तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है, एक वैकेंसी के इंतज़ार में, एक वैकेंसी आती है, लोग लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं और लाखों की संख्या में लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचते हैं। और आप सोचिए कि ये लाखों लोग कैसे अपना दिन रात गुजारते हैं वहाँ पे जहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं, किसी तरह से घर में वापस आते हैं तो पता चलता है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम में धांधली हो गई, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। ऐसी कई सारी खबरें आती हैं जो मन को विचलित करती हैं। आदमी हैरान परेशान और ये सोचते रह जाता है कि अब क्या किया जाए। बेरोजगारी की दर तो आप सभी को पता है कि किस चरम पे है हमारे देश में। कुछ दिन पहले कहीं एक मैंने सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देखा था। न्यूज़ क्या कहिए, किसी ने मतलब एक लगाया था मैसेज कि खान सर ने कहा है कि किसी को आप 1 लाख रुपया दे करके बीए करवा दो तो वो बेकार है, कोई किसी काम का नहीं है। सही बात है, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आप बीए करके क्या करोगे? आपको उस तरह की शिक्षा बीए में नहीं मिलती कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को निकाल सको। बीए एमए करने के बाद भी आदमी को अलग से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसका सिलेबस ही हमें नहीं बताया जाता। प्रतियोगी परीक्षा में क्यों नहीं उससे क्वेश्चन पूछ जाते जो हमें पढ़ाया जाता है बीए में एमए में? नहीं, उसके लिए अलग से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे देश की ये कुव्यवस्था है। आप अभी ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये झारखंड की है, हमारे स्टेट झारखंड में। अभी तक अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जब से झारखंड बना है तब से लेकर के आज तक कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ होगा जो पारदर्शी तरीके से एकदम बिना किसी केस मुकदमे के और बिना किसी धांधली के कंप्लीट हुआ हो। अभी कुछ दिन पहले आपको मैं बता दूं कि झारखंड सीजल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कई आरोप प्रत्यारोप, अभी भी केस चल रहा है, कितने ही लोग उसमें पकड़े गए, जेल गए, लेकिन अभी तक उसका क्वेश्चन पेपर आउट होने का प्रमाण लोगों को नहीं मिला, जबकि सारे सबूत मिले उसमें आपको। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ,
जो भी न्यूज़ में आती हैं खबरें, मैं उन्हीं के आधार पे बता रहा हूँ। 5 IRB के जवान पकड़े गए, शायद वो अभी भी जेल में हैं। कई और अन्य लोग पकड़े गए। लोगों ने आशंका जताई, क्या पता क्या प्रमाण मिला नहीं मिला कि लोगों को नेपाल जा कर के क्वेश्चन रटवाए गए। बहुत सारी ऐसी खबरें आई। उसके बावजूद अभी तक वो केस चल रहा है। अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया, और ज्वाइनिंग लेटर के पीछे क्या लिख दिया गया है कि ये केस चल रहा है, JSSC वर्सेस जो फलाना ढिमका जो भी केस चल रहा है, और अगर उस केस में जो भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पे आपकी नौकरी प्रभावित होगी। अब आप सोचिए कि कोई एक विद्यार्थी जो किसी और जॉब को लेने जा रहा था, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन चूंकि ये उसको अच्छा जॉब मिला तो उसने उसको छोड़ करके इसको ज्वाइन किया है। और कल के डेट में अगर ये भी साबित हो जाए कि इसमें भी पेपर लीक हुआ था, धांधली हुई थी और एग्ज़ाम कहीं कैंसिल हो गया, ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, तो वो तो घर का रहेगा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के रह जाएगा भाई। मतलब मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। एक गरीब छात्र जिसके पास आगे बढ़ने का और अन्य कोई साधन नहीं होता शिक्षा के अलावा। सोचिए दोस्तों, आज अम्बेडकर जयंती है, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है, और मैं आज के दिन ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि एक गरीब छात्र कितनी मेहनत करता है यहाँ तक आने के लिए, एक वैकेंसी को पाने के लिए, एक नौकरी को पाने के लिए। उसके पास और कोई कुछ नहीं होता, न पाने के लिए न खोने के लिए, लेकिन वो दिन रात मेहनत करता है। कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ करके लोग फॉर्म भरते हैं, कैसे कैसे मेहनत करते हैं और कोचिंग करते हैं। कोचिंग की फ़ी भरने के भी पैसे नहीं होते, और उसके बाद फॉर्म भरो। एक फॉर्म भरने से लेकर के उसका एग्ज़ाम कंप्लीट होने तक कितना पैसा खर्च हो जाता है एक विद्यार्थी का। कभी ये बैठ करके अगर आप सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो गरीब छात्र हैं उनके साथ ये कितना बड़ा अन्याय है, जो इस तरह की धांधली होती है। और इस तरह से जो लोग जब पकड़े जाते हैं, फिर भी सरकार, मतलब अभी भी आप लोगों को लगता होगा कि हाँ ये पारदर्शी तरीके से जांच करते हैं लोग। कुछ दिन पहले की ही खबर है, उसके ऊपर मैं सोच रहा था कि एक अलग से वीडियो बनाऊं, समय ही नहीं मिल पाता दोस्तों, मैं क्या करूं। अभी आपको पता चला होगा, हजारीबाग की एक खबर है जिसमें एक लड़की 17-18 साल की एक लड़की थी, नाम नहीं पता मुझे, याद नहीं है। उसका केस था कि वो लापता हो गई है, और आप सोचिए कि उसका रिपोर्ट हुआ थाने में, और पुलिस ने क्या कार्रवाई की नहीं की कुछ पता नहीं, आज तक उसका नहीं पता चला। उसके बाद उस केस को थोड़ा सा किसी ने तुल दिया। उसके बाद एक SIT गठित हुई, और SIT वालों ने एक दिन में, सोचिए एक दिन में अपराधी को पकड़ा और उसके निशानदेही पे जा कर के उसकी लाश को बरामद किया। लाश मतलब क्या, वो कंकाल मिला उसका, क्योंकि करीब करीब मई जुलाई के आसपास की खबर है ये, 2025 की। तो करीब करीब 1 साल, मतलब 8 महीने 9 महीने हो गए हैं, तो भाई बॉडी तो सड़ ही जाएगी। लेकिन सारा कुछ मिला वहाँ पे। और आप लोगों ने वो भी खबर देखी होगी कि पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया है, मतलब टोटल 28 पुलिसकर्मी। अब आप सोचिए पुलिस के काम करने का तरीका वहाँ पे क्या था, और जो SIT वालों ने किया वो क्या था। लोग जो जांच कर रहे हैं, आप सोचिए अभी तक करीब 6 JPSC, 7वीं शायद चल रही है अभी हमारे यहाँ, सभी की सभी CBI जांच के दायरे में है। अभी तक जांच हो ही रही है, कितने लोग पकड़े गए, कितनी धांधली है, क्या हुआ, कितने लोग सुसाइड कर लिए, लेकिन अभी तक वो भी केस चल ही रहा है। अरे अब तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। एक आदमी श्री राघव चड्ढा जी, जो आम आदमी के मुद्दे राज्यसभा में उठा रहे थे। आम आदमी पार्टी को मैं बहुत अच्छा पार्टी मानता था कि उसके नेता सभी लोग ईमानदार हैं, उसको भी लोगों ने हटा दिया। क्या दिक्कत भाई, तो हाँ वो मोदी जी से सवाल नहीं पूछते। अरे भाई मोदी जी से सवाल पूछे या ना पूछे, आम जनता की जो दिक्कत है, जो शिकायतें हैं, उसको तो कम से कम संसद में रख रहा है। अगर वो भी दूर हो जाएंगी तो मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उसे भी लोगों ने चुप करा दिया कि नहीं, उनसे पूछो कि वो
साल भर यात्रा कहाँ करते हैं, कितना खर्च करते हैं यात्रा के ऊपर। मोदी जी ने यहाँ करप्शन किया, वहाँ। अरे भाई, करप्शन हर जगह हो रहा है, कौन रोक पा रहा है? सभी सरकारें कर रही हैं। जो सरकार आती है उसको जहाँ देखो करप्शन करप्शन ही दिखता है सभी जगह। अभी सोचिए, एक यूट्यूबर था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, क्या नाम था, मोहन कुछ करके नाम है उसका। उसके ऊपर नितिन गडकरी जी ने 50 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया। आप सोचो, एक कंटेंट क्रिएटर के ऊपर एक डिफेमेशन केस 50 करोड़ का, जो एक छोटे से टूटे फूटे घर में रह करके और वीडियो बनाता था उसके ऊपर, और उसने कोई खुद से कोई बात नहीं कही। मैं भी जो ये बातें कह रहा हूँ कोई खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी मीडिया सोर्सेज से ही उठाई गई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे घर में थोड़ी ना कोई न्यूज़ पैदा होती है दोस्तों, दिमाग की थोड़ी कोई उपज है जो मैं यहाँ सोचूं और न्यूज़ वहाँ बन जाए। कहीं से न्यूज़ मिलती है, वही पढ़ करके सुन करके, और थोड़ा सा मतलब मन जब विचलित होता है तो मन करता है कि नहीं, अब कुछ बोलना चाहिए। जो मन की भड़ास होती है कभी कभी निकाल देते हैं। भड़ास तो खैर यहाँ हम लोग क्या ही निकाल पाएंगे, भड़ास तो बहुत भरी हुई है। यूपी में पेपर होता है, लीक हो जाता है क्वेश्चन। राजस्थान में पेपर होता है, लीक हो जाता है क्वेश्चन। हरियाणा में पेपर होता है, लीक हो जाता है क्वेश्चन। बिहार में होता है, लीक हो जाता है क्वेश्चन। मतलब वैकेंसी को लोगों ने मजाक बना दिया है। और क्वेश्चन लीक से भी दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है तब जब योग्य लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप जगह नहीं मिल पाता और अयोग्य लोग बैठ जाते हैं। सच है या झूठ नहीं पता मुझे, लेकिन एक सोशल मीडिया पे भी वायरल चल रहा था। जमशेदपुर के किसी सीजीएल कैंडिडेट का एक लेटर वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने एक आवेदन लिखा हुआ था आवास के लिए। वो आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी और आप एकदम साफ साफ बोल पाएंगे कि ये आदमी सीजीएल का कैंडिडेट नहीं हो सकता है। आप सोचो, देश भर में कितने ही एग्ज़ाम होते हैं। आप एसएससी का उदाहरण ले लो। एसएससी में एमटीएस की बहाली जो होती है ना दोस्तों, मैट्रिक लेवल की बहाली होती है, मैट्रिक लेवल की। उसमें भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक पीटी होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है। जो 12th लेवल की एग्ज़ाम है उसमें एलडीसी का, उसमें भी आपको 2-3 एग्ज़ाम होते हैं। सोचो, एक पीटी हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, और उसके बाद टाइपिंग हो गया। सीजीएल का एग्ज़ाम में भी वही सिस्टम है, आपको पीटी, मेंस, डिस्क्रिप्टिव 3 एग्ज़ाम। लेकिन झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम 1 एग्ज़ाम। क्यों 1 एग्ज़ाम? ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम करवा रहे हो ना आप, अधिकारी बनेंगे वो लोग। क्यों नहीं 2 एग्ज़ाम करवाया आपने, पीटी और मेंस करके? नहीं, क्योंकि फिर 2 बार करना पड़ेगा सब कुछ। समझ रहे हैं आप? ये तो स्थिति है हमारे देश की। ये युवा जो सड़कों पे सो रहे हैं, जो स्टेशन के बाहर मच्छर लगता है, मतलब आप 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकलो तो मच्छर आपको नोच काट खाते हैं, और वो लोग रात रात भर स्टेशन के बाहर सो रहे हैं। और आपने जो वीडियो देखा था स्टेशन का, वो 1-2 स्टेशन का आपने देखा, लेकिन झारखंड के लगभग सभी जगह का यही हाल था। जहाँ जहाँ सेंटर, जिस ज़िले में सेंटर पड़े हैं, सभी जगह का यही हाल था। बेरोजगारी इस लेवल पे है, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं इस व्यवस्था से। आप सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जानते हो, एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे कराना है ये भी तो सीखो। टीसीएस जैसी कंपनी कितने अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी, एसएससी ने उसको हटा करके और एडिक्विटी नाम की एक ऐसी संस्था को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे दिया, जिसके ऊपर पहले से कई सारे संगीन आरोप थे कि इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में धांधली करी है, क्वेश्चन पेपर लीक करवाए हैं, अदर बहुत सारी धांधली के आरोप उनके ऊपर पहले से लगे हुए थे। लेकिन उनको एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी सौंप दी। एक नीतीश राजपूत करके यूट्यूबर हैं, उन्होंने उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई, सारा डाटा दिखाया, उसके ऊपर केस कर दिया लोगों ने, उसकी वीडियो हटवा दी। आप सोचो क्या चल रहा है हमारे देश में। बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
बोलने की आज़ादी है, कहाँ है आज़ादी भाई? आज़ादी हमारी ख़त्म हो चुकी है, बोलने की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा 1 मिनट बेटा, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, आवाज़ उठाइए, अपने हक में बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए और बोलते रहिए। चुप रहना हमेशा मजबूती की निशानी नहीं होती, कभी कभी बोलना भी पड़ता है। गूंगे मत बने रहिए। हाँ आजा। थैंक यू, जय हिंद।